वो भी डाउटफुल हैं और बच्चों की इतनी तैयारी बेहतर नहीं थी क्योंकि वो मेंटली थोड़ा रिलैक्स चले गए थे एग्ज़ाम के बाद। अचानक ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए, तो बच्चे मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशानी में, दबाव में देखे गए। आज बच्चों के अंदर जो बेचैनी थी, एज ए पेरेंट्स होते हुए हम उस चीज़ को थोड़ा सा महसूस कर सकते थे। और आने वाले टाइम में माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, हो सकता है कि ये नीट का रीनीट हो जाए, दोबारा से एग्ज़ाम लिए जाएं, तो बच्चों के ऊपर प्रेशर रहेगा, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर रहेगा और हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चे टेंशन फ्री रहें। कई बच्चे तो ऐसे हैं ना जिन्होंने तैयारी करी थी, खुद ने मेहनत करी थी, घर में पढ़ाई करी थी, अच्छे नंबर आए थे, दूसरों की वजह से अब उनको दोबारा पेपर देना पड़ रहा है, वो भी एक बच्चों के साथ खराब। बिल्कुल ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ऐसा भेदभाव केवल ये 1563 बच्चों के साथ ही हो पाया और आने वाले टाइम में भी एक पेरेंट्स को चिंता है कि 8 तारीख के बाद हो सकता है कि तीसरी बार भी बच्चों को एग्ज़ाम ना देना पड़े, ये भी परेशानी हो सकती है। और बच्चा कितना पढ़े, कितना एक लिमिटेशन होती है और अब की बार इतने बड़े स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, डॉक्टर बनना एक सपना होता है, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, परंतु जब ये बड़े स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं और ये पेपर लीक आउट हो जाते हैं तो इससे काफ़ी पेरेंट्स को और बच्चों को पीड़ा होती है सर जी। दोबारा बच्चों के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चे देखो जी, यूँ है कि जो है मानसिक रूप से परेशान थे। दोबारा जैसे कि क्या है, अचानक से जो चीज़ है ये प्लान की गई थी कि वापस जो है ना बच्चों का हो, तो उस वजह से जो है बच्चे बिल्कुल अपना एग्ज़ाम दे के, ठीक है, और अपने रेस्ट के लिए चले गए थे। भी थोड़ी देर जो है ना अचानक से ये 4 तारीख को फिर डिक्लेयर कर दिया हो, जो कि होना था ये तैयार नहीं थे। हाँ, 14 तारीख को होना था ये, और 4 तारीख को ही मतलब बिना बताए रिजल्ट आना जो है ना, एक बच्चों को वो भी शौक लगा कि जो है ना ये अब आना था, उस वजह से। और फिर दोबारा जो है ना ये 1563 का जो है कि फिर एक बार फिर से रीनीट दे दिया, उससे भी जो है बच्चे और उसके साथ पेरेंट्स भी, ठीक है। अब आप देख लो इधर हर एक जो है पेरेंट्स से परेशान है, ठीक है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, अच्छा कोई ड्यूटी छोड़ के आ रहा है, कोई किसी कुछ, मतलब जो है ना हर एक पेरेंट्स परेशान है और जो है ना बच्चा भी बिल्कुल परेशान है इस वजह से। तो ये जो चीज़ है वो गलत है और उस वजह से क्या है कि एक जो है ना अब भी जो पेपर दे रहे हैं बच्चे, उनके माइंड में भी ये है कि कहीं ना फिर जो है तीसरी बार इनको ना देना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि जो है ना फिर से ये चीज़ उनके माइंड में है। अब भी जो है वो अपसेट है, हाँ अपसेट है, डर बना हुआ है उनके अंदर कि जो है तीसरी बार ना देना पड़ जाए, ठीक है। तो उस चीज़ से क्या है कि एक ये जो परीक्षा थी उस चीज़ का एक जो है ना एक मखौल सा बना दिया, ठीक है, सरकार ने कि ये चीज़ वही बार बार कोई चीज़ है, 1 साल में 3 बार जो है पेपर होना बहुत ही, मतलब आज तक कभी भी ये चीज़ हाँ हुई नहीं है कि 3 बार 1 साल में पेपर, ठीक है। तो वो चीज़ अब की बार बना दी सरकार ने, ठीक हो गया जी। एक तो ये बता रहा था अब कुछ ग्रेस दे दी, ग्रेस किस योग्यता पे दी भाई ने? किसी बच्चे को 40 दिए, किसी को 60 दिए, किसी को 70 दिए, क्या योग्यता देखी 40 50 60 70 के योग्य है वो? दूसरी बात, +2 होने के बाद में मान ले बालक परिवार चाहे कर भाई केस किस जगह जाना चाहे है, कित पढ़ना चाहे है, वो की तैयारी के बजाय इससे नीट का गला लग गया रहेगा। इसलिए बच्चों का भविष्य बर्बाद होया, पेरेंट्स का भी होया है और टाइम तो बर्बाद होने लग रहा। तो सुथरी बात तो ये थी कि सबका कैंसिल कर 1 साल 6 महीना जैसे भी दिया अलग देना चाहिए था, ये विचार था। ठीक, बच्चों का फिर से पेपर हुआ है, क्या कह रहे हैं बच्चे? टेंशन में है? बच्चे टेंशन में हैं और ये एकदम अचानक आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, ये एनटीए ने वहाँ जाके अपनी वकालत की थी, उनके वकील गए थे। ये कोई अच्छा काम नहीं था, इससे अच्छा तो 10-5 दिन का टाइम लेके सबका रीनीट करवा देते, वो अच्छा था। क्योंकि ये बच्चे घबराए हुए हैं, अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देगा, फिर दोबारा होगा क्या होगा। ये गवर्नमेंट बिल्कुल नाजायज़ कर रही है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है, आके इसको देखें और इसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, बच्चे बहुत दिक्कत में। दोबारा बच्चों का पेपर हो रहा है, बच्चे खुश थे या फिर टेंशन में थे कि दोबारा पेपर हो रहा है, फिर से तैयारी हो रही है? दोबारा इसका होएगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, पूरे इंडिया में दोबारा होना चाहिए। पूरे इंडिया में दोबारा हो जब बच्चों को पता चलेगा। अभी यहाँ तो बोल दिया, ग्रेस मार्क दे दिए अपनी गलतियों छुपाने के लिए, लेकिन जो जगह जगह बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो लीक हुआ है उसका तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं रहा अभी तक। तो पूरे इंडिया का दोबारा होना चाहिए पेपर। सर यही है, बच्चों पर डिप्रेशन तो बना ही है
और फिर अब ये भी नहीं पक्का पता इन नंबरों से भी कुछ हो जाएगा। उसके बाद अगला एग्ज़ाम तो पक्का है इनका। फ़ायदा तो जब बना जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। अभी हमें भादरगढ़ देने गए थे पेपर, अभी यहाँ पाया तीसरा पता नहीं कहाँ होएगा, उसका ही पक्का नहीं पता। अब बच्चे का किस चीज़ में नंबर पड़ेगा नहीं पड़ा। 650 रुपये तो काउंसलिंग रोक दी। अब पेपर होने का जब पक्का मतलब है, जब ये काउंसलिंग रोकी हो सरकार ने, काउंसलिंग तो रुकी नहीं है, काउंसलिंग तो चल रही है, तो बता क्या करें। आम जनता तो परेशान है।